हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 5 पे हैं और आज की क्लास में हम लोग पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और फिर आगे देखेंगे क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसका y नियामक 0 होता है। तो यहाँ सी नंबर दिख रहा है, ऐसे ही है ना जी। ये कुछ मान दिया होगा, मान लो इसे 2 मान लेते हैं, कुछ और दिया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पे जो स्थित होगा उसका x नियामक 0 होगा। बी नंबर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का आलेख y इक्वल टू में x माइनस 2 के समांतर होगा। अच्छा, इसके समांतर इसमें से किसका आलेख होगा। तो हम लोग उसके लिए जानते हैं कि उसके लिए देखना होता है कि जिसमें x और y के गुणांक के अनुपात, जैसे मान लीजिए आपका पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया हो और दूसरा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, x के गुणांकों के अनुपात अगर y के गुणांकों के अनुपात के बराबर हो जाए लेकिन अचर के अनुपात के बराबर ना हो तो उसकी समांतर हो जाएगा। तो बी नंबर देखो, y का गुणांक का अनुपात 1/2 1/2, यहाँ भी 1/2 1/2, इसका 1/3 आएगा अनुपात, तो इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। समझे ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु y अक्ष के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए दाईं ओर की बात करेंगे तो दाईं ओर में कौन सा बिंदु स्थित हो सकता है। तो देखिए आप y अक्ष जो देख रहे हो, y अक्ष ये वाला अक्ष होता है, तो दायां और ये बायां, ठीक है। तो दाईं ओर कौन होगा, जिसमें कौन कौन से हो सकते हैं जी, दोनों प्लस वाले या फिर x प्लस और y माइनस, यानी कि x का जिसका धनात्मक मान होगा वो हो सकता है, ठीक है। तो x का जिसमें धनात्मक मान होगा वो हो सकता है। तो x का धनात्मक मान देखिए यहाँ हो जा रहा है ना, ये हो सकता है ना, बिल्कुल। चलिए सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, में से कौन सा y अक्ष के बाईं ओर, तो यहाँ पे जिसका मान x का मान माइनस में हो और इसमें y प्लस का होता है और यहाँ x माइनस का y भी माइनस, यानी कि अगर x सिर्फ माइनस में होगा तो काम बन जाएगा। x माइनस में हो y और कहीं x माइनस में नहीं दिख रहा है, बी नंबर हो जाएगा, है ना जी। x का मान माइनस में है, y कुछ भी हो, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है ना जी, इसके बाईं ओर अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित। चतुर्थ पाद में हम लोग जानते हैं कि चतुर्थ पाद में जो बिंदु होता है उसका x नियामक प्लस का और y नियामक माइनस का होता है, तो प्लस माइनस वाला बी नंबर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, -2 का माइनस किस पाद में है। तो दोनों माइनस का जो होता है वो तृतीय पाद में होता है, दोनों माइनस का किस में होता है, तीसरे पाद में होता है। दो अक्षों x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसको मूल बिंदु ही ना कहा जाता है जी। बिंदुओं इतने ये दिए हैं कि प्राप्त आकृति होगी, क्या आकृति प्राप्त होगी ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर के लिए देखिए x डैश y और यहाँ पर y डैश, 1 2 3 काफी है, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। यहाँ पर x का 2 y का 3, x का 2 y का 3 2 3, फिर उसके बाद x का -2 y का -3 -2 -3, फिर उसके बाद है -2 और प्लस -2 और -3 कह रहा है ना, नीचे होगा -2 और -3, -2 और -3 और -2 और 3 होगा, ये ऊपर -2 और ये 3 हो जाएगा। फिर एक और है 2 -3 2 -3। तो यहाँ से आपको देखने से ही मिल रहा है कि आपका ये एक आयत बनेगा, देखो ना, यहाँ से एक आयत बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये आपकी आकृति जो बनेगी एक आयत बन जाएगी। तो ये सी नंबर जाएगा। बिंदु 4, -3 से x अक्ष से दूरी, तो देखिए अगर बिंदु 4, -3 इधर ही समझो ना, x का 4 y का -3, x का 4 और y का -3 कहीं इधर होगा, 4, -3 मान लो इधर कोई बिंदु है, तो इससे x अक्ष की दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से दूरी उसका क्या होता है, y नियामक होता है, यानी कि 3 इकाई हो जाएगी, 3 इकाई हो जाएगी, 3 इकाई। माइनस में नहीं होता है, दूरी कभी माइनस में होता ही नहीं है, तो 10 का ए नंबर होगा, कभी भी माइनस में दूरी नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 ही इकाई लेना, ये आपके आंसर
बी दे दिए जो कि गलत है, ए ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पे प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है, तो उसका शून्य होता है। इसका आंसर लिख देंगे शून्य, 0 होता है। ठीक है, अगला देखिए वाई एक्स पे प्रत्येक बिंदु का एक्स नियामक क्या होता है, एक्स निर्देशांक क्या होता है, ये भी शून्य होता है। फिर अगला देखते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। अगला देखते हैं कि यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह बिंदु किस अक्ष पे स्थित होगा, तो भुज यानी कि एक्स नियामक शून्य होगा तो वो किस पे होगा, वाई अक्ष पे स्थित होगा, वाई अक्ष पर। ठीक है, अगला देखिए यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य हो तो वह बिंदु यानी वाई नियामक जब शून्य होगा तो वह एक्स अक्ष पे स्थित होगा, एक्स अक्ष पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, -3,5 किस पाद पर बिंदु पर स्थित है, देख लीजिए, समझ लीजिए। जो पहला पाद होता है वह प्लस प्लस वाला उसमें होता है, दूसरे पाद में माइनस प्लस वाला, तीसरे पाद में माइनस माइनस वाला, और चौथे पाद में जो होता है प्लस माइनस वाला होता है। चलिए तो -3 को एक्स का -3 दूसरे पाद में, दूसरे में द्वितीय लिख देंगे, द्वितीय। देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस का, चतुर्थ में दोनों माइनस का, तो इस बिंदु की भुज और कोटि बताइए। तो भुज देखो इसका क्या हो जाएगा, -6, और कोटि पूछ रहा है -2, और ये किस पाद में होगा, तृतीय पाद में। अगर पूछता तो बता देते। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 का ये नंबर, एक समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखें। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष क्रमशः। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी, इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखें। अच्छा, इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखें। तो देखिए उस प्रत्येक तल या जो भाग होता है उसको पाद या चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं या फिर पाद कहते हैं, या पाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों नियामक अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं ना जी इसको। अच्छा, किसी बिंदु की कोटि 3 हो तो वह बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, तो देखो कोटि अगर 3 हो, ठीक है, यानी कि वाई नियामक 3 हो, समझिए वाई नियामक 3 होगा तो एक्स अक्ष, वाई नियामक अगर 3 होता है तो एक्स अक्ष से दूरी वही वाई नियामक ही हो जाता है, यानी कि 3 इकाइयां जाएगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि जिस बिंदु का एक्स और वाई अक्ष, एक्स और वाई के निर्देशांक दोनों शून्य हो तो वह कहाँ पर स्थित होता है, तो वो मूल बिंदु का ही होता है ना जी। मूल बिंदु का नियामक हम लोग जानते हैं 0 0 होता है। 3,0 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 3,0 एक्स अक्ष पर ही स्थित बिंदु होगा, इसलिए इसकी दूरी शून्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसकी दूरी वाई अक्ष से कितनी होगी, तो ये वाई अक्ष पर ही स्थित बिंदु है, इसलिए इसकी दूरी शून्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा अब इसके बाद देखते हैं, क्या बिंदु 4,5 और 5 एक ही बिंदु में करते हैं, नहीं, ये अलग अलग बिंदु है। आप खींच के देख लेंगे, 4,5 इधर 4 और 5 इधर होगा, और 5 और 4 इधर हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा, इसे समझ रहे ना। तो अलग अलग बिंदु हो जाएंगे। यदि किसी बिंदु का एक्स नियामक 0 तो वह किस अक्ष पर स्थित है, तो एक्स नियामक 0 होगा तो वाई अक्ष पर स्थित होगा, और यदि किसी बिंदु का वाई निर्देशांक 0 हो तो वह किस अक्ष पर स्थित होगा, तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पर। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर में देखिए क्या करें, दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। फर्स्ट में देखिए, बिंदु ए का एक्स अक्ष से लंबित दूरी, बिंदु ए का एक्स अक्ष से लंबित दूरी 5 इकाई हो जाएगी, 5 इकाई, 5 इकाई भर देंगे, इसमें क्या भरेंगे, 5 इकाई। चलिए अगला देखते हैं, बिंदु सी की भुज, बिंदु सी ये रहा, भुज ये रहा -2 और कोटि 3 है, -2 हो जाएगा भुज। बिंदु एफ की भुज और कोटि क्रमशः क्या होगी, बिंदु एफ 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 पूछ रहा है। अच्छा, तो एफ की भुज हो जाएगी, एफ का भुज हो जाएगा, देखो प्लस का 3 और कोटि हो जाएगा -4, 3, -4। ठीक है, अच्छा तो f का ही निर्देशांक पूछना चाहिए, यहाँ b के कर है, f का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो f का निर्देशांक हो जाएगा x का 3 और y का -4, यानी भर देंगे यहाँ 3, -4। d का x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः क्या है, d बिंदु ये रहा, x निर्देशांक -4 है
वाई निर्देशांक यहाँ पे -3 है, तो इसलिए डी का निर्देशांक हो जाएगा -4, -3। ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। बिंदु F का y अक्ष से लंबी दूरी, बिंदु F ये रहा, y अक्ष से लंबी दूरी ये 3 इकाई हो जाएगी। 3 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। दी गई आकृति होना चाहिए था। दिए गए बिंदु के भुज और कोटि लिखिए। एक से शुरू करते हैं। ए का भुज 3 है तथा कोटि y नियामक 2 है। फिर बी की तरफ चलते हैं। बी का भुज 2 है तथा कोटि -4 है। सी का भुज -4 है तथा कोटि -3 है। डी का भुज -2 है तथा कोटि 3 है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। दी गई आकृति में दिए गए बिंदु के निर्देशांक सकारक लिखें। चलिए सकारक लिखना है। चलिए सबको ए का देखिए x नियामक 4 और y नियामक 3, 4,3 हो जाएगा। बी के लिए x का 3 y का 2, 3,2 हो जाएगा। सी के लिए सी किधर है, इधर देखो ये रहा, x का 4 और y का -2, 4, -2 हो जाएगा। डी के लिए x का 3 और y का -3 हो जाएगा, 3, -3 हो जाएगा। डी के बाद ई के लिए x का -2 और y का -3 हो जाएगा, -2, -3। एफ का देखते हैं। x का -3 और y का -2, -3, -2। फिर एफ के बाद जी देखते हैं। जी का निर्देशांक ये रहा जी, x का -5 और y का 3। एच का देखते हैं। एच का देखिए -3x का और y का 2। ठीक है, ये आपके सारे बिंदु के निर्देशांक आ गए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। नीचे दी गई आकृति में नामांकित बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। चलिए देखते हैं। ए के लिए ए का निर्देशांक तो x का 4 y का 0, 4,0 हो जाएगा। बी के लिए तो x का 2 y का 0 दिख रहा है ना, 2,0। सी के लिए x का 0 y का -2, सी का 0 -2। डी का 0 -3, 0 -3 डी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद डी के बाद ई के लिए x का -3 y का 0, एफ के लिए x का 0 y का 2। ठीक है, 0, 2 हो जाएगा, ये -3,0 हो जाएगा, समझे ना जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बताइए कि निम्नलिखित बिंदु किन किन पादों में स्थित है। अच्छा, पादों में स्थित है, आपको याद दिला देता हूँ एक बार कि पहला जो पाद होता है उसमें x नियामक प्लस का y भी प्लस का, दूसरा जो पाद होता है x माइनस का y प्लस का, तीसरा जो पद होता है x नियामक माइनस का y नियामक भी माइनस का, चौथा जो पद होता है इसमें x नियामक प्लस का y नियामक माइनस का। तो पहला देखिए किस पद में होगा, द्वितीय। दूसरा देखिए चतुर्थ में हो जाएगा, साइन के हिसाब से देख लेंगे। तीसरा देखिए तृतीय पद में होगा। चौथा देखिए प्लस माइनस चतुर्थ में आ जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा देखिए प्रथम पाद में आएगा, दोनों प्लस का है। छठा देखिए तृतीय पाद में दोनों माइनस का है। सातवां देखिए यहाँ प्लस का और फिर माइनस का, तो ये चतुर्थ में आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 18 नंबर निम्नलिखित बिंदु में से किन किन अक्षों पर स्थित होंगे ये बताना। तो देखो जिसका x नियामक 0 होगा वो y अक्ष पे, जिसका y नियामक 0 होगा वो x अक्ष पे। तो y नियामक 0 इसलिए x अक्ष पर, ये x अक्ष पर। दूसरा देखो y अक्ष पर, y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, सिर्फ अक्ष ही पूछ रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है दिशा लिखने की। x अक्ष पर, x अक्ष पर। चौथा देखिए y अक्ष पर, y अक्ष पर। पांचवा देखिए यहाँ पर, ये भी आपका y अक्ष पर, क्योंकि x नियामक 0 है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। कार्तीय तल में स्केल 1 सेंटीमीटर जो है 2 इकाई लेते हुए
निम्नलिखित बिंदुओं को निरूपित करें। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इन सब बिंदु को निरूपित करना। तो एक काम करते हैं, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स, एक्स डैश, वाई और यहाँ वाई डैश। हम लोग ले लेते हैं कि 5 छोटा घर बराबर में 1 सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 5 छोटा घर बराबर में, या 10 छोटा घर बराबर में, 10 छोटा घर बराबर में 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 5 10, यानी कि यहाँ 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। 2 3 4 5, काफी है, 5 ही तक ना है, 6 तक है। 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4। चलिए देखते हैं अब इसके बाद -5 भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब एक एक करके सभी बिंदु को। ए दिया -5 को 4, एक्स का -5 और वाई का 4, ए बिंदु। फिर बी बिंदु है 4, -3, एक्स का 4 वाई का -3। सी बिंदु -3, -5, एक्स का -3 वाई का -5। फिर उसके बाद है 3, -4, एक्स का 3 और वाई का -4। फिर ई बिंदु है 5 6, एक्स का 5 वाई का 6। एफ है 3, 0। सभी बिंदु को दर्शा दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगे और कुछ सोलर इसमें बिंदु दिए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 7 नंबर अगले पेज में था ना जी। 0, -5, एक्स का 0 वाई का -5, ये हो जाएगा जी। फिर आपका है 0, 5 एच। इसके बाद -4, 0, एक्स का -4 0 वाई का आई 0 है, -4, 0, जे है 0 0, ये रहा मूल बिंदु। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक ग्राफ पेपर पर ए बी सी ये 3 बिंदु को निरूपित करके सरल रेखाओं द्वारा मिलाएं और इससे बनी आकृति का नाम लिखें। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग इसके लिए इसका ग्राफ पे इसको खींच के देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स, एक्स डैश, वाई और यहाँ पे नीचे हम लोग लेते हैं वाई डैश। 1 2 3 काफी है। 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, -2, 0। अच्छा, -2, 0 ये रहा। फिर आपका है 0, 3 बी, 0, 3, और फिर आपका है 2, 0, ये आपका है सी, 2, 0। तो इनसे बनी हुई आकृति क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए ना, ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज ना बन रहा है जी, त्रिभुज बन रहा है। आंसर लिख देंगे त्रिभुज। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या करें। एक ग्राफ पेपर पर इन 4 बिंदुओं को निरूपित करके सरल रेखाओं से मिलाएं और बनने आकृति का नाम लिखे। चलिए देखते हैं। ये आपका एक्स अक्ष ले लेते हैं, यहाँ हम लोग वाई एक्स ले लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे चित्र इसका बनाते हैं। इसके लिए देखते हैं, इन सभी बिंदु को दर्शाते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई और यहाँ पर वाई डैश। आइए देखिए ना, 5 तक दिया गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 और यहाँ पे -5। अब देखिए, अब इसके बाद देखते हैं 1, 2, एक्स का 1 वाई का 2। फिर भी है 1, -1, एक्स का 1 और वाई का -1, 1, -1। फिर उसके बाद 5, -1, एक्स का 5 और वाई का -1।
5 कोमा -1, फिर डी 5,2, 5,2। तो इन सब से मिलाने से देखिए क्या बनेगा, एक आकृति जो बन रही है, ये आकृति आपको क्या देखने को बन रही है, तो ये आकृति जो है एक चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, तो ये आयत बन रहा है, दिख रहा ना। तो आकृति कैसे क्या बन रही है जी, आयत बन रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित करें। स्केल दिया गया कि 1 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर है। चलिए, तो हम लोग यहाँ ग्राफ पेपर ले लेते हैं और फिर हम लोग इन बिंदुओं को दर्शाते हैं, और कुछ तो करना है नहीं, है ना जी। चलिए देखिए यहाँ पे उसको समझते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, इस पे ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे इधर ले लेते हैं वाई एक्सिस। ध्यान से देखिए, अब एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यहाँ पे ले लेते हैं, आप कॉर्नर पे लिख देते हैं कि 5 छोटा घर बराबर में 1 सेंटीमीटर। 5 छोटा घर, ये वाला 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, है ना जी। फिर यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5। चलिए देखते हैं, x का -2 y का 5, x का -2 y का 5, 2 -2, 5, फिर है 3.5 और 7। अरे बाप रे, y का 7 दे रहा है, इसको और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा जी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया है कि 7 भी इसमें मान है। चलिए इसको और थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब अभी इस दे देते हैं, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 7 होगा, 3.5 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ पेपर आप बड़ा कर लेना, आप क्या करोगे, इसमें दे दिया है तो मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, 3.5 और 7, इसे बी कर लेता हूँ, 0,5, सी बिंदु 0,5 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 3,3, फिर -2, -4, एक्स का -2 वाई के -4, फिर 5,3, एक्स का 5 वाई का 3, सभी को हमने दर्शा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित संख्या युग्मों के कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित करें। चलिए देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, और इस पे ले लेते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस, इधर थोड़ा सा और निगेटिव में भी जाएगा, कहाँ तक है, एक्स का निगेटिव में -5 तक है, ठीक है, काफी है इतना। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं, एक्स, एक्स डैश, ऊपर है वाई और नीचे यहाँ वाई डैश। चल लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे लिख देंगे चाहो तो, कि हमारा 5 छोटा घर जो है ना, वह 1 सेंटीमीटर है। 4 5 6, काफी है 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेना है, थोड़ा सा और इसमें बढ़ना होगा, यहाँ पे ले लेते हैं 8, ठीक है। याद रखना कि ऊपर मैंने 8 भी लिया है, ठीक है। ग्राफ से थोड़ा बाहर चल जाना, क्या करूँगा, अब इतना छोटा बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इधर देखिए, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, 4,3, एक्स का 4 वाई का 3, 3,8, एक्स का 3 और वाई का 8, ठीक है। फिर उसके बाद है 2, -4, एक्स का 2 वाई का -4, फिर उसके बाद है -2, -6,
फिर उसके बाद -3,2, फिर उसके बाद -5, 5 है, x का -5 y का 5, जी है 4,7, x का 4 y का 7। तो मैंने सारे बिंदुओं को दर्शा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इस वीडियो कहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।